बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बात करें चैप्टर नंबर 11 की, क्लास 9 मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें जितने भी सब पार्ट्स है सभी को हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आज बारी है आगे के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसका सॉल्यूशन हम आज फाइंड करने वाले हैं, लेकिन आंसर फाइंड करने से पहले उसको हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, चलिए समझते क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है और उस हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है यहाँ 10 सेंटीमीटर और साथ में यहां ध्यान देना है वैल्यू ऑफ पाई इज ऑल्सो गिवन, इट इज 3.14। इसका मतलब पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही यूज करना पड़ेगा, 22/7 नहीं लिखना है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसका CSA का फॉर्मूला क्या है? 2πr²। और ये टॉप जो फेस रहेगा ये सर्कुलर है तो इसका भी एरिया काउंट होगा। CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप दोनों मिला के क्या होगा? 2πr² प्लस 1πr², तो कितना हो जाएगा? 3πr² इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 वैसे ही रहेगा। ओके, पाई की वैल्यू कितना है? 3.14। ओके, इंटू r4 रेडियस कितना है? 10 स्क्वायर लेना है आपको, 10 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 3 4 12। ओके, 1 बैलेंस कर देते हैं, 3 1 3 प्लस 1 4 एंड 3 3 9। 942 इंटू 10 स्क्वायर कितना होगा? 100। 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक चीज भूल रहे हैं, 3.14 था तो डेसिमल कहाँ आएगा? सिंपल 314 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 942 आएगा और डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है तो यहां डेसिमल आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट में यह शिफ्ट होगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझना है। एक स्फीयर है, स्पेरिकल बलून है, एक बलून है जो कि स्पेरिकल शेप में है। इनिशियली कुछ उसका साइज है, जब उसमें एयर पंप करेंगे तो बलून का साइज बढ़ जाता है। जब इनिशियल पोजीशन में बलून रहता है तब उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। जब उसमें और एयर पंप की जाती है तो उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। The radius of the spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is pumped. Okay? एक बलून में जब और एयर पंप की जाती है तो उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द रेशियोज ऑफ सरफेस एरियाज। जब 7 सेंटीमीटर रेडियस था तब सरफेस एरिया, जब 14 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा बलून का जब एयर पंप करेंगे तो वहां भी सरफेस एरिया रहेगा। दोनों सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगी? देखिए सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, व्हेन रेडियस, देखिए 2 रेडियस है तो पहले रेडियस को R1 ले लेते हैं। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था तो सरफेस एरिया इसका स्पेरिकल शेप, बलून कौन से शेप में? स्फीयर के शेप में। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ? या फर्स्ट सरफेस एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया 1 मतलब जब R1 ले लिया तो सरफेस एरिया 1 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4πr1²। ये केस नंबर 1 हुई। जब उसमें एयर पंप की जाती है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो रेडियस भी इंक्रीज बताई गई है 14 सेंटीमीटर। जब R2 हम लेंगे यहाँ 14 सेंटीमीटर तब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? दिस इज न्यू सरफेस एरिया जिसे हम सरफेस एरिया 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला सेम यही अप्लाई होगा, सिर्फ रेडियस चेंज हो जाएगी, 4πr2²। तो दोनों केसेस का हमने सरफेस एरिया निकाल लिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। ओके, रेशियो का मतलब क्या होता है? दिस सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय दिस सरफेस एरिया। तो रेशियो क्या हो जाएगा? देखिए देयरफॉर रेशियो
ऑफ सरफेस एरियाज क्या होगा? पहला सरफेस एरिया क्या है? S1 लिख लेते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। S1 अपॉन सेकेंड सरफेस एरिया इज S2। S1 अपॉन S2 लिखा तो S1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना है? 4 पाई R1 वैसे लिखना, अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है R1 की वैल्यू। सेकेंड सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसल हो जाएगा, रहेगा क्या? R1 एंड R2 स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? R1 कितना है हमारा? 7, या लिख लेंगे 7 स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर लिख लीजिए, या क्या हो जाएगा? 14 स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड रेडियस R2 कितना है? 14 है। देखिए इसका स्क्वायर मत लीजिए फिलहाल, हम S1 अपॉन S2, देखिए 7 स्क्वायर कितना होगा? 7 इंटू 7, कैलकुलेशन में आसानी जाएगी। 14 स्क्वायर कितना होगा? 14 इंटू 14। ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1, 2 2 जा 4। तो रेशियो कितना आ रहा है? रेशियो को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट सरफेस एरिया इज टू सेकेंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/4 को रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1:4। तो सरफेस एरियाज का रेशियो कितना आया? 1:4 आया है। ओके, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करना है। ओके